हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 5 की जीबीएससी की लेसन नंबर 5 हिंदी की चिड़ियाघर की सैर। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। यहाँ पे जो गीता होती है, एक छोटी सी लड़की, वो अपने दादाजी के साथ जू में गई होती है, जहाँ पे उसको अलग अलग तरीके के प्राणी देखने को मिलेंगे। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर, हम लोग को पता है कि वो जंगल का राजा होता है, तो जहाँ पे शेर था वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। देखने जाए तो शेर जैसे ही बोलता है तो सब ऐसे डर के थोड़े से पीछे हो जाते हैं। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे, और लोग बंदर को एक्चुअली मूंगफली और केले बहुत पसंद होते हैं, तो सब लोग उसको ये खिला रहे होते हैं ताकि बंदर उनके पास आए। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर में जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी ने उसको, गीता को, ये पढ़वाया कि कुछ भी खाना नहीं देना चाहिए एनिमल को, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल डाइट होता है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह वाला बंदर, की वो देखिए बंदर। तो दादाजी हंस पड़े, बोले, बिटिया वह लंगूर है, बंदर नहीं। लंगूर का मुंह काला होता है, और जो लंगूर होते हैं उनका ही सिर्फ मुंह काला होता है। एक जगह पे यहाँ पे गैंडा दिखाई दिया, तो उसकी नाक पर एक बड़ी सी सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला ज़ेब्रा धीरे धीरे टहल रहा था। वहाँ पे गीता और दादाजी अलग अलग टाइप के एनिमल देखते हुए, एक जगह पे उन्होंने गैंडा देखा, एक सिर वाला, जहाँ पे उसके एक सींग थे, और एक ज़ेब्रा देखा जहाँ पे उसकी एक लंबी गर्दन थी, और वो इधर उधर बस चल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई, और गीता खींचते खींचते दादा को आगे ले जाती है दूसरे एनिमल को दिखाने के लिए। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था, और जो भालू यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है वो 2 पैर पर ऐसे खड़ा हुआ होता है। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतखें तैर रही थी, और एक तालाब देखने जाए तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की फिशेस और डक थे, स्वान थे। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। और गीता जी यहाँ पे दादा को बोल रही है कि वो देखिए पत्थर चल रहा है। एक्चुअली वो पत्थर नहीं होता है, कछुआ होता है। दादाजी थोड़ा समझाते हुए उसे बोलते हैं, बेटिया यह कछुआ है, जब इसे डर लगता है ना तो वो अपनी गर्दन और हाथ पैर खोल में छिपा देता है। ये उसके प्रोटेक्शन का काम करता है। एक्चुअली खोल इसका रक्षक है। दादाजी उसको समझाते कि टॉर्टोइस कैसे मुसीबत पड़ने के टाइम अपना सिर, हाथ, पैर सब शेल में छुपा कर रक्षक बनने का काम करता है अपने आप ही। गीड़ा दौड़कर आगे गई। एक बड़े से तालाब में उसने मगरमच्छ तैर रहे थे। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया, और वो मगरमच्छ देखने गए थे। और मगरमच्छ को जैसे ही देखा वो थोड़ी डर जाती है जैसे ही मुंह खुलता है मगरमच्छ। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, और आगे एक बड़ा पिंजरा था, वहाँ पे अलग अलग तरह की चिड़ियाएं रखी थी। गीता ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, वह देखो हरियल तोता। गीता यहाँ पे ताली बजाने लगती है, और वो दादाजी को बताती है कि ये तोता है। दादाजी ने कहा, हाँ, और इधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी पक्षी है, इसे कातुआ कहते हैं। दादाजी उसे कातुआ बताते हुए बोलते हैं कि ये विदेशी पक्षी है। गीता चाह चाह कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे कि ये वाली। और दादाजी को चिड़िया बताते हुए बोलती है कि हमारे घर के पास भी तो यही दिखाई देती है ना। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। बोले, हम लोग जब लास्ट ईयर गए थे पिकनिक पे तो हम लोगों ने मोर देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा जो पक्षी होता है वह शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। और यहाँ पे दादाजी उसको शुतुरमुर्ग बताते हुए बताते कि ये जो पक्षी होता है वो पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। अगर आपको हाथी और ऊँट पे बैठना होता है तो आप सवारी भी कर पाते हो। जू में सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी दिखाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। देखने जाए तो सामने जब आइसक्रीम का ठेला था तब दादाजी ने गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए और बस पकड़ी और अपने घर गए। और यहाँ पे दोनों थक जाने के बाद चिड़ियाघर के बाहर आ गए और फिर बस पकड़कर अपने घर चले गए। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।